स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देवू, मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया, साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट। भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थिति पूरी तरह सामान्य है, कंट्रोल में है, क्योंकि नजर यहां पर बहुत ही पैनी तरीके से रखी जा रही है। हालांकि घुसपैठ की आशंका के चलते बॉर्डर पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। हिंदुओं की हालत को देख आंखें बंद कर ली हैं। उस समय इजराइल के यहूदी हिंदुओं के साथ आकर खड़े हो गए हैं। इस बड़ी घटना के बीच भारत में इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन ने भी कहा है कि मैं बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों से दुखी हूं। जिस तरह से मंदिरों को तोड़ा जा रहा है वो डराने वाला है। 1971 की अगर बात करें तो जब बांग्लादेश को ज़रूरत थी तो इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स वहां पर पहुंची और उनके कहने के मुताबिक उन्होंने बांग्लादेश को बहुत सपोर्ट किया। तो क्या आज जब 1.5 करोड़ हिंदुओं की सेफ्टी की बात आ रही है तो क्या इंडियन एयरफोर्स वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन करेगी? क्या इंडिया जो है अपने बॉर्डर बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए ओपन करेगा? भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बांग्लादेश के मौजूदा हालात के मद्देनजर बीएसएफ ने बॉर्डर पर जवानों की संख्या, उसकी तादाद बढ़ा दी है। बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल दलजीत चौधरी भी पेट्रापोल क्रॉसिंग पहुंच गए हैं। इस तरह के एक्सट्रीमिस्ट हैं तो हमारे बारे में ऑलरेडी एक राय बड़ी वाज़ेह दुनिया के बारे में डिक्लेयर है टेररिज्म को लेके, तो मेरे ख्याल से बच सकते हैं। आप देखिए जो एक साल गुजरा है, कयामत का साल, जिसमें आपकी 2.5% आबादी बढ़ी है और 2.4% मईशत बढ़ी है। तो पाकिस्तान जहां खड़ा था वहीं खड़ा है और 26% महंगाई बढ़ी है। कि हसीना वाजिद के घर में घुस गए और भाईजान एक एक चीज चोरी कर ली, सोफा हो, चाहे जानवर हो, चाहे खाना पीना हो। इवन के हसीना वाजिद की बड़ी बुरी बात करने लगे, अंडर गारमेंट्स तक जो है ना वो नीलाम किए गए उधर। सिर्फ इन्फ्लेशन नहीं है, सिर्फ महंगाई नहीं बढ़ रही, एक माशी बहरान है, मईशत बेहतर नहीं हो रही, लोगों की इनकम्स नहीं बढ़ रही और उसके ऊपर यह है कि इतनी महंगाई बढ़ रही है। नौजवान नस्ल है, हर साल मिलियंस नए लोग हैं जो रोजगार के लिए मैदान में आ रहे हैं, उनके लिए रोजगार नहीं है। हम मौलाना या मुफ्ती से किसी से फतवा लेते हुए इन चीज़ों को प्रैक्टिस करना चाहेंगे तो मेरी सजेशन यही है कि पहले हमें फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को एजुकेट करना चाहिए। हम खुद अंडरस्टैंड करें, स्टडी करें कि इस्लाम हमें क्या कहता है और उसमें माइनॉरिटी का। पाकिस्तान और चीन, जारी बात है, ये 13 दिन हो गए इस प्रोटेस्ट को। मैं समझता हूं कि इसके ऊपर एक हुकूमत पाकिस्तान को बात करनी पड़ेगी। पाकिस्तान में तराना चलता था दिल दिल पाकिस्तान, लेकिन अब जो हालात हो गए, अब चल रहा है बिल बिल पाकिस्तान। बोल रहा हूँ ये बात, मैं ऑन मीडिया ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान का आधा आम आदमी इस टाइम इस सिचुएशन में आ चुका हुआ है कि वो कहता है मैं खुदकुशी कर लूं। 1 करोड़ लोग मिडिल क्लास से गुर्बत में गिर गए हैं। आप तसव्वुर कीजिए कितने इस वक्त बुजुर्ग होंगे, लाखों, जो इस वक्त ब्लड प्रेशर की दवा अफोर्ड नहीं कर सकते। आपको बता दें कि ये देखकर अच्छा लगता है कि इजराइल हिंदुओं के लिए आवाज उठा रहा है। पीएम मोदी भी बांग्लादेश को चेतावनी दे चुके हैं कि हिंदुओं को कुछ भी नहीं होना चाहिए। मुसलमान स्टार्ट मुसलमान खुद करता है और उसके बाद फिर ऑर्गन ट्रैफिकिंग होती है हिंदुओं की। पाकिस्तान के मेन सी मीडिया पे जो कुछ लाया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि भाई बांग्लादेश में जो उनसा कोई इनकलाब आ गया है। इसके अलावा अगर पाकिस्तान के बहुत से ऐसे जर्नलिस्ट हैं वो ये बताते नजर आ रहे हैं कि भाई इंडियन प्राइम मिनिस्टर की जो यार हसीना वाजिद थी उसे मुंह की खानी पड़ी, पीएम मोदी को मुंह की खानी पड़ी। बलोचिस्तान के अंदर जो वहां पे जो लोग बैठे हुए हैं वो चाहते ये हैं कि हम किस तरह अपने मसले को इंटरनेशनलाइज करें, बिकॉज उनके बहुत सारे लोग इंसर्जेंसी में जो है वो रियासत के खिलाफ लड़ रहे थे। बच सकते हैं। आप देखिए जो एक साल गुजरा है, कयामत का साल, जिसमें आपकी 2.5% आबादी बढ़ी है और 2.4% मईशत बढ़ी है। तो पाकिस्तान जहां खड़ा था वहीं खड़ा है और 26% महंगाई बढ़ी है। यानी जिसको कहते हैं स्टैगफ्लेशन, सिर्फ इन्फ्लेशन नहीं है, सिर्फ महंगाई नहीं बढ़ रही, एक माशी बहरान है, मईशत बेहतर नहीं हो रही, लोगों की इनकम्स नहीं बढ़ रही और उसके ऊपर यह है कि इतनी महंगाई बढ़ रही है। नौजवान नस्ल है, हर साल मिलियंस नए लोग हैं जो रोजगार के लिए मैदान में आ रहे हैं, उनके लिए रोजगार नहीं है। 1 करोड़ लोग मिडिल क्लास से गुर्बत में गिर गए हैं। आप तसव्वुर कीजिए कितने इस वक्त बुजुर्ग होंगे, लाखों, जो इस वक्त ब्लड प्रेशर की दवा अफोर्ड नहीं कर सकते।
जो शुगर की दवा अफोर्ड नहीं कर सकते, जो अपना इलाज नहीं करा सकते, ऑपरेशन नहीं करा सकते। सही। कितने लोग सेहत को अफोर्ड ना करने की वजह से मर गए होंगे। उन बच्चों का तस्वुर कीजिए जिनके वालिदैन फार्मूला मिल्क अफोर्ड नहीं कर सकते। कितने बच्चों को स्कूलों से निकाल लिया गया होगा। आप जरा यूनिवर्सिटी से किसी से पूछिए, मेरा यूनिवर्सिटियों से ताल्लुक रहता है, डिपार्टमेंट्स बंद हो रहे हैं। हर यूनिवर्सिटी में दर्जन से ज्यादा डिपार्टमेंट है जहां एक बच्चे ने भी अप्लाई ही नहीं किया, दाखिले का फॉर्म ही नहीं भरा, पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में। सही। ये आला तालीम का आपका हाशर हो रहा है। ये देखिए मुल्क किस तरफ को जा रहा है। ठीक है। और ये सब किया धरा है पाकिस्तान की इस एलिटिस्ट इकानमी का और उस एलीट का और उनकी ग्रीड का और उनकी गलत पॉलिसियों का और उस हिर्स का जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। ठीक ज़ैगब साहब। इफ्तिखार साहब, बजट में हुकूमती अखराजात में 30%, कौमी असम्बली का बजट 46%, सेनेट का बजट 56%, सदारती ऑफिस का बजट 62%, अरकान पार्लियामेंट की मुराद में इजाफा। अब इतराफ़ करने से और इस खुली डकैती से क्या हुकूमत को कोई फ़ायदा होगा? अवाम के गुस्से में इजाफा कर रहे हैं। कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन अवाम का गुस्सा नहीं उस लेवल पे आया ना जिस अवाम लेवल पे बांग्लादेश में आ गया। ये हैरान कुन बात है कि इतनी खराबियाँ हमारे में, हमारे निज़ाम में। लोग फार्म नहीं लेके जा रहे यूनिवर्सिटियों में दाखिले के, लेकिन इसके बावजूद कुछ भी नहीं हो रहा। ये सोचने की बात है हम सब दानश्वरों के लिए कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा। क्या यहाँ पे वो क्या होता है, अगवा नहीं होते? क्या उन अगवा के ख़िलाफ़ मुजाहरे नहीं होते? क्या यहाँ पे इंसानी हकूक़ को चैलेंज नहीं किया जाता? क्या यहाँ पे जुल्म नहीं होता? तो जब ये सब कुछ यहाँ पे होता है, बशमूल जो आपने भी मुझे इतनी दुख भरी दास्तान सुनाई है, तो फिर बांग्लादेश की तरह यहाँ पे लोग खड़े क्यों नहीं होते? ये सवाल मैं आप लोगों से कर रहा हूँ ना। ये जो लोग आप इतने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और इतना डाटा हमें पेश करते हैं, इतनी चीज़ें हमारे आगे पेश करते हैं, इसको भी तो कभी एनालाइज करें कि हुआ क्या है, उनका इत्मीनान अभी भी अपनी ना। हुकूमतों पर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि इन तमाम खराबियों के बावजूद पाकिस्तान के अवाम का एतमाद अपनी रियासत के ढांचे में है। ठीक। और जिस वक्त वो इस रियासत के ढांचे में उनका एतमाद ख़त्म हो गया, तो फिर आपको सड़कों पे वो मुजाहरे नजर आएंगे जो आपने ढाका में भी नहीं देखे, राजशाही में भी नहीं देखे, चट्टागांव में भी नहीं देखे। ठीक है। तो ऐसा ना करें, हमें देखना चाहिए हम आगे जा रहे हैं बेहतरी की तरफ। ठीक। मैं अपनी तमाम तर गुर्बत और लाचारी के बावजूद ये समझ रहा हूँ कि अगर मैं कंपैरिजन करूं पिछले 2 महीने में, तो थोड़ा सा एक कदम मेरा आगे गया है। ठीक हो गया जी। वो लोग जो साक्षी हैं और जो नहीं चाहते ये कदम आगे बढ़े, हाँ, उनके लिए बहुत सारी कहानियां हैं। दुरुस्त हो गया जी। और फैक्ट्स भी इकट्ठे कर सकते हैं और उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये उनका हक है। शहजाद साहब, वजीर आजम, विफाकी वज़रा, नवाज शरीफ साहब खुद इतराफ़ कर रहे हैं महंगाई का, यानी कि मर्ज की तशखीस हो रही है। इलाज क्या है? हकीमी नुस्खे हैं, होम्योपैथिक तरीका है, या फिर केमोथेरेपी की तरफ जाया जाएगा? इलाज पता है किसी को? मेरा ख्याल है पता होना चाहिए। देखिए, अगर हमने बांग्लादेश। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के माध्यम से आप कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में दोस्तों आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।